आज हम गिनती की पुस्तक के अध्याय 17 का अध्ययन करेंगे। तब यहोवा ने मूसा से कहा, इस्राएलियों से बातें करके उनके पूर्वजों के घराने के अनुसार उनके सब प्रधानों के पास से एक एक छड़ी ले और उन 12 छड़ियों में से एक एक पर एक एक के मूल पुरुष का नाम लिख और लेवियों की छड़ी पर हारून का नाम लिख, क्योंकि इस्राएलियों के पूर्वजों के घरानों के एक एक मुख्य पुरुष की एक एक छड़ी होगी। और उन छड़ियों को मिलाप वाले तंबू में साक्षी पत्र के आगे, जहाँ मैं तुम लोगों से मिला करता हूँ, रख दे। और जिस पुरुष को मैं चुनूंगा उसकी छड़ी में कलियां फूट निकलेगी, और इस्राएली जो तुम पर बुड़बुड़ाते रहते हैं वह बुड़बुड़ाना मैं अपने ऊपर से दूर करूंगा। अतः मूसा ने इस्राएलियों से यह बात कही, और उनके सब प्रधानों ने अपने अपने लिए अपने अपने पूर्वजों के घराने के अनुसार एक एक छड़ी उसे दी। इस प्रकार 12 छड़ियां हुई, और उनकी छड़ियों में हारून की भी छड़ी थी। उन छड़ियों को मूसा ने साक्षी पत्र के तंबू में यहोवा के सामने रख दिया। दूसरे दिन मूसा साक्षी पत्र के तंबू में गया तो क्या देखा कि हारून की छड़ी जो लेवी के घराने के लिए थी उसमें कलियां फूट निकली, अर्थात उसमें कलियां लगी और फूल भी फूले और पके बादाम भी लगे हैं। तब मूसा उन सब छड़ियों को यहोवा के सामने से निकालकर सब इस्राएलियों के पास ले गया, और उन्होंने अपनी अपनी छड़ी पहचान कर ले ली। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, हारून की छड़ी को साक्षी पत्र के सामने फिर धर दे कि यह उन दंगा करने वालों के लिए एक निशान बनकर रखी रहे कि तू उनका बुड़बुड़ाना जो मेरे विरुद्ध होता रहता है भविष्य में रोक रखे, ऐसा ना हो कि वे मर जाए। और मूसा ने यहोवा की इस आज्ञा के अनुसार ही किया। तब इस्राएली मूसा से कहने लगे, देख हमारे प्राण निकलने वाले हैं, हम नष्ट हुए, हम सबके सब नष्ट हुए जाते हैं। जो कोई यहोवा के निवास के समीप जाता है वह मर जाता है, तो क्या हम सब के सब मर ही जाएंगे? इस अध्याय को पढ़ने के बाद हमें समझ में आता है कि जब इस्राएली जंगल में भटकते थे तो उनमें से बहुतों ने मूसा और हारून को दिए गए अधिकार से नाराजगी जताई। इसे खत्म करने के लिए परमेश्वर ने हारून की छड़ी का उपयोग करके एक चमत्कार किया। परमेश्वर ने मूसा को इस्राएल के प्रत्येक गोत्र के मुख्य पुरुषों को अपनी लाठी मिलाप वाले तंबू में लाने और हारून की लाठी को लेवी के गोत्र का प्रतिनिधित्व करने के लिए आज्ञा दी। मूसा ने सभी 12 छड़ियां तंबू में परमेश्वर के सामने रख दी। यहोवा ने मूसा से कहा, जिस पुरुष को मैं चुनूंगा उसकी लाठी में कलियां फूटेगी। अगले दिन मूसा ने देखा कि हारून की लाठी में कली, फूल और पके हुए फल लगे हुए हैं। ऐसा करके परमेश्वर नेतृत्व को लेकर झगड़ों को खत्म करना चाहते थे। एक साधारण छड़ी फल फूल नहीं सकती क्योंकि वह अपने जीवन स्रोत से कट जाती है। हारून की छड़ी फली फूली क्योंकि उसने खुद को जीवन के स्रोत परमेश्वर से जोड़ा हुआ था। यह परमेश्वर की कृपा का एक उदाहरण था, जिसने पाप को दंडित करने के लिए विभिन्न चमत्कार किए, उसे रोकने के लिए और अधिक कार्य किए। 12 लाठियां लाई गई। डंठलों का उपयोग कबीले प्रमुखों द्वारा अधिकार के संकेत के रूप में किया गया होगा। वे जीवन रस से रहित सूखे बेजान डंठल थे। हर कुल की छड़ी या तना जिसे परमेश्वर याजकीय के लिए चुनता है, जो खिलेगा और फलेगा फूलेगा। मूसा जानता था कि मामले का फैसला पहले ही हो चुका है, लेकिन उसने मामले को परमेश्वर के सामने छोड़ दिया। सारी लकड़ियां इकट्ठी कर ली गई, उन पर हर कबीले का नाम लिखा हुआ था। जब देवीय सत्ता और नेतृत्व एक साथ काम करते हैं तो बेजान छड़ी का फूटना चमत्कारी फल की बात करता है। जैसा कि प्रभु यीशु मसीह ने यूहन्ना के सुसमाचार में 15वें अध्याय में बताया कि तुमने मुझे नहीं चुना परंतु मैंने तुम्हें चुना है और तुम्हें ठहराया है कि तुम जाकर फल लाओ और तुम्हारा फल सदा बना रहे, ताकि तुम मेरे नाम से जो कुछ पिता से मांगो वह तुम्हें दे। 12 छड़ियाँ गवाही के तंबू में रखी गई, और अगले दिन यह पाया गया कि हारून की छड़ी में अंकुर, कलियां, फूल और पके हुए फल लगे थे। फलने फूलने का मतलब था कि हारून परमेश्वर का चुना हुआ याजक था और राष्ट्र को उसे पहचानने की ज़रूरत थी।
इस्राएल के लोगों को विश्वास हो गया कि उन्होंने परमेश्वर के विरुद्ध पाप किया और मूसा और हारून के नेतृत्व के विरुद्ध विद्रोह करना उनका गलत था। 12वें और 13वें वचन से हमें समझ में आता है कि लोग घबरा गए और उन्मत्त हो गए कि कभी कभार उनका न्याय किया जाएगा। फिर भी यह शिकायत करने वाले इज़राइल का अंतिम निर्णय नहीं था। नाटकीय घटनाएं या देवीय प्रमाण किसी व्यक्ति के जिद्दी विद्रोही रवैये पर काबू नहीं पा सकते। जैसा कि हमने अध्याय 15 में देखा था, परमेश्वर ने अपने लोगों को आत्मिक सिद्धांतों को स्मरण करने में सहायता करने के लिए कुछ भौतिक अनुस्मारक दिए थे, जैसे कपड़े के ऊपर लटकन लगाना आदि। कुछ तरीकों के बारे में सोचें जिनसे आप अपने घर, अपने कार्यालय तथा उन स्थानों को जहां आप अपना अधिकांश समय बिताते हैं, परमेश्वर तथा उनके सिद्धांतों की याद दिलाने वाली चीज़ों से उसको भर सकते हैं। जैसे कि अपनी दीवार पर पवित्र शास्त्र बाइबल की कोई आयत, कोई वचन लिखकर उसका चित्र लगाएं जिसे आपको लागू करना है, या फिर कोई ऐसी चीज़ खरीदे जिस पर परमेश्वर का वचन लिखा हुआ हो। परमेश्वर के प्रतिज्ञाएं, नियमों, अनुग्रह, क्रोध के बारे में स्वयं को बार बार याद दिलाना दैनिक बाइबल अध्ययन के महत्वपूर्ण होने का एक कारण है। हमें लगातार इसकी याद दिलाए जाने की आवश्यकता है। यदि परमेश्वर ने सोचा कि अनुस्मारक महत्वपूर्ण है, तो हमें भी ऐसा ही सोचना चाहिए। परमेश्वर के प्रति समर्पित होने और उसके द्वारा पवित्र होने के लिए हम सभी को हृदय परिवर्तन की ज़रूरत है। इसी तरह कलवारी के क्रूज पर पेड़ों से काटी गई लकड़ी से बनाया गया जो क्रूज था, उसके ऊपर प्रभु यीशु मसीह को कीलों से ठोक दिया गया और वह हमारे लिए मर गए। पुनरुत्थान में वह पुनः जीवित हो उठे। वे खीले और हारून की छड़ी की तरह उनकी आत्मा के माध्यम से हमारे जीवन का फल बन गए। किसी बेजान वस्तु, छड़ी जैसी चीज़ में जान केवल परमेश्वर ही लगा सकते हैं। आज के लिए इतना ही। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। धन्यवाद।